सिद्धि मार्ग या फिर मुक्ति मार्ग इतना आसान नहीं होता। कहीं आप कोई दिव्यात्मा ना बन जाएं, कहीं आप कोई दिव्य पुरुष ना बन जाएं। इस वजह से हर एक इंसान के शरीर में पहले से ही एक गुप्त शक्ति मौजूद रहती है, जिसे कि सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा साधक की साधना खंडित करवाने का काम दिया गया है। जैसा कि मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूं कि कई सारे तो गुप्त लोग भी हैं, वहां पर देवता भी नहीं जा सकते, और देव सत्ताएं भी सूक्ष्म जगत के कुछ गूढ़ रहस्यों को अगर जानती होंगी तो कुछ रहस्य तो ऐसे होते हैं कि देव सत्ताएं भी उन रहस्यों का वर्णन नहीं कर सकते। और यही कंडीशन एक साधक के साथ भी होती है। सूक्ष्म जगत के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता है। तो जब भी कोई इंसान साधना के क्षेत्र में आता है, भले ही वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो या फिर वो मोक्ष के मार्ग पे चलना चाहता हो, तो हमारे शरीर में जो गुप्त शक्ति पहले से ही निवास करती है, जो भ्रमित करने का काम करती है, अगर हम दिव्यात्मा बन जाते हैं या फिर कोई दिव्य पुरुष बन जाते हैं तो उसके बाद उस गुप्त शक्ति का घर भी छिन जाएगा। तो ये भी एक कारण होता है कि भ्रमित करने वाली वो शक्ति हमेशा जब कोई इंसान साधना के क्षेत्र में आता है तो सुप्त अवस्था से वो एक्टिव अवस्था में आ जाती है और वो साधक को कई सारे रूप बनाकर भ्रमित करते रहती है। मतलब एक ही सेकंड के अंदर उसका रूप कभी देवी का जैसा बन जाएगा, कभी यक्षिणी का जैसा बन जाएगा, कभी किसी नाग कन्या का जैसा बन जाएगा, कभी किसी भयानक राक्षस का जैसा बन जाएगा। कभी कभी वो गुप्त शक्ति कुछ ऐसे एनिमल्स का रूप ले लेती है जिस तरह के एनिमल्स को आज तक आपने इस फिजिकल वर्ल्ड में कभी देखा ही नहीं होगा। तो जो साधक होता है वो अपनी साधना में कंसंट्रेट ना करके उसी भ्रमित करने वाली गुप्त शक्ति में उलझ कर रह जाता है। आप भले ही सिद्धि मार्ग में हो या फिर मुक्ति मार्ग में हो, लेकिन भ्रमित करने वाली उस शक्ति से हर एक साधक का पाला जरूर पड़ता है। अगर आप एक साधक हैं और आपको इस तरह की कोई शक्ति जो कि एक ही सेकंड में हजारों रूप बना सकती है, भ्रमित करने का काम कर रही है, तो फिर आपको अपनी धारणाओं को चेंज करना होगा। मतलब आपको सिर्फ दृष्टा भाव के साथ अपनी साधना में अग्रसर होना होगा। दृष्टा भाव मतलब परम तत्व परमात्मा वाला भाव। अगर आप उस भ्रमित करने वाली शक्ति को शुरू में ही पहचान जाएंगे तब तो कोई खास फर्क आपकी साधना में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, मतलब आपका मैं वाला भाव जागृत हो जाएगा और जानने की कोशिश करेगा कि ये कौन है, क्या है, तो फिर वो आपको पूर्ण रूप से भ्रमित ही करते रहेगी और एक साधक लंबे समय तक उस गुप्त शक्ति द्वारा भ्रमित किया जाता है। कई सारे केसेस में कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि उन्हें भूत प्रेत की समस्या है, लेकिन एक्चुअल में जब वो साधना के क्षेत्र में आते हैं या फिर नाम जप करते हैं या फिर मंत्र जप करते हैं तो भ्रमित करने वाली वो गुप्त शक्ति भी साथ में एक्टिव हो जाया करती है और तरह तरह के रूप बनाकर उन साधकों को भ्रमित करते रहती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी भी उनके साथ जुड़ गई है, जबकि हर केस में ऐसा नहीं होता है। मोस्टली भ्रमित करने वाली वो गुप्त शक्ति ही एक इंसान जब साधना के क्षेत्र में आता है तो एक्टिव हो जाती है और भ्रमित करने का काम करती है। और ऐसा न हो आप उस भ्रमित करने वाली शक्ति को कोई प्रेत समझ रहे हैं या फिर कोई चुड़ैल समझ रहे हैं और उसके बाद आप किसी निम्न स्तरीय ओझा के दरबार में जाते हैं और वो ओझा भी उसे प्रेत बताकर आपको लूटने में लगा हुआ है। भ्रमित करने वाली शक्ति का सिर्फ एक ही काम होता है, आपकी साधना को खंडित कर देना या फिर आपको कोई दिव्य पुरुष ना बनने देना या फिर कोई दिव्यात्मा ना बनने देना। और वैसे भी एक साधक को भले ही वो सिद्धि मार्ग में हो या फिर मुक्ति मार्ग में हो, उसे काम क्रोध लोभ मोह भय की परीक्षा के साथ साथ भ्रम की परीक्षा से भी होकर गुजरना पड़ता है। स्पेशली सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड का जो भ्रम होता है वो इस फिजिकल वर्ल्ड से हजारों गुना बड़ा होता है। और भ्रमित करने वाली उस गुप्त शक्ति के अलावा जितनी भी शक्तियां एक इंसान के शरीर में पहले से ही निवास कर रही होती हैं वो भी एक्टिव अवस्था में आ जाती हैं। तो अगर किसी इंसान या साधक के शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी भी पहले से ही रह रही है और वो इंसान मंत्र जप करने लगता है या फिर नाम जप करने लगता है या फिर ध्यान साधना करने लगता है, तो उसके शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी रह रही होती हैं वो भी उसकी साधना खंडित करने में लग जाती हैं। क्योंकि अगर उसकी साधना कंप्लीट हो गई फिर उन नेगेटिव एनर्जीज को भी उस शरीर को छोड़कर जाना होगा, मतलब वो नेगेटिव एनर्जियां भी बेघर हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी साधक के साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है और वो मंत्र जप कर रहा है या फिर नाम जप कर रहा है, भले ही वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो या फिर मोक्ष के मार्ग पे चलना चाहता हो, लेकिन गुप्त शक्ति तो हर हाल में एक्टिव होती ही होती है। जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जब तक हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते थे या फिर कोई मंत्र जप नहीं करते थे
तब तक तो हम ठीक थे, लेकिन जैसे ही हमने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया या फिर कोई अन्य मंत्र का जप करना शुरू किया तो उसके बाद हमें डरावने अनुभव होने लगे। एक नॉर्मल इंसान जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, अगर वो साधना के क्षेत्र में आता है तो गुप्त शक्ति यानी कि भ्रमित करने वाली शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद या फिर कोई मंत्र जप करने के बाद ही भूत प्रेत उससे जुड़ गए हैं, जबकि हर केस में ऐसा नहीं होता है। एक साधक को भ्रमित करने का काम एकमात्र एक गुप्त शक्ति को दिया गया है, जिसका नाम मैं रिवील तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका एक ही काम होता है, साधक की साधना को खंडित करना, ताकि वो कोई दिव्य पुरुष ना बन जाए, ताकि वो कोई दिव्य आत्मा ना बन जाए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।